ऑपोजिशन की बजट में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम होगी। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है, ये जानबूझकर हालात खराब कर रहे हैं। ऑपोजिशन या पीडीएम का मकसद कभी पूरा नहीं होगा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ये लोग ब्लैकमेल करके करप्शन के मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। ऑपोजिशन फर्दे वाहिद के लिए इकट्ठी हुई, ये लोग किसी नजरिए या मुल्क के लिए मुत्तहिद नहीं हुए। 30 साल पहले तक साइकिलों पर सफर करने वाले लंदन बैठे हैं। रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर एक्शन लेंगे। जिसने भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जेल में डालेंगे। शुगर मिल्स माफिया सट्टा खेल रहा था, सूबों को पानी की तकसीम का पता ही नहीं चल रहा। टेलीमेट्रिक सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। हम माशी तरक्की की जानिब जा रहे हैं, आइंदा आने वाला वक्त बेहतर होगा। IMF बजट की वजह से अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर इनका मुकाबला करेंगे। नौजवान तारीखी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं इन सारी बीमारियों का इलाज साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी और ANP जमहूरी जमातें हैं। हमने PDM में वापस जाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, हमने खुद इस्तीफे दिए थे। हर सियासी जमात का अलग सियासी मंशूर होता है। PDM की बाकी जमातें कंफ्यूज नजर आती हैं। इनका कोई वाज़ेह सियासी एजेंडा नहीं समझ आ रहा। टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे बल्कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे। टैक्स चोरी करने वालों का जदीद टेक्नोलॉजी और बिजली के बिलों से सुराग लगाया जाएगा। टैक्स चोरों को जेलों में डाला जाएगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं वजीर आजम ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। मईशत की बहाली में कोरोना के बायस मुश्किलात आईं। कोरोना के बावजूद तामीराती शोबे की बहाली को मुमकिन बनाया। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। बजट के नाम पर IMF के मुतालिबात मुसल्लत नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर की पार्टी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हुकूमती माशी कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत। सदर नून लीग ने कहा कि हुकूमत झूठ से आदाद शुमार बदल सकती है, लेकिन जमीनी माशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा नालायक, झूठी और करप्ट हुकूमत ने मईशत तबाह की। मईशत तबाह करके फखरिया ट्वीट करते हैं हर रोज। झूठ बोलने से माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती। अवाम इनको मजीद मोहलत देने को तैयार नहीं। जब मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बेहतर हो रही है, तो ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवालात उठा दिए। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मुआशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। तवील अरसे के बाद मुल्क में मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा किया गया। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान गिरफ्तारी दिए बगैर पुलिस स्टेशन से रवाना। रुकने पंजाब असम्बली रैली की सूरत में गिरफ्तारी देने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहजाद अकबर से मुतालिक की गई बात पर कायम हूँ। इमरान खान से कहूँगा मेरी बात की तहकीकात करा लें। गिरफ्तारी के बाद शहजाद अकबर के खिलाफ सबूत दूंगा। शहबाज गिल कहते हैं हर चीज़ में अपने मौके पर डटे रहना अक्लमंदी नहीं। चौहान साहब अगर गलती हो गई है तो शर्म करें और माफ़ी मांगें। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की तादाद 20,736 हो गई। कोरोना के मजीद 2,697 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। मुल्क में एक शख्स में भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासिरा शख्स हाल ही में खलीजी मुल्क से वतन वापस आया था। मुतासिरा शख्स की निशानदही एयरपोर्ट पर 8 मई को स्क्रीनिंग से हुई। मुतासिरा शख्स को सरकारी क्वारंटीन में रखा गया। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा। कल 1,16,00,000 से ज्यादा अफराद रजिस्टर करा चुके।
पंजाब में कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम हो चुका। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% है। यास्मीन राशिद कहती हैं शहर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। एहतियात से 70 से 80% लोगों को इस वबा से बचाया जा सकता है। अवाम वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर ध्यान न दें। लोड शेडिंग ने कराची के आवाम का सुकून छीन लिया। शहर कायद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 9 घंटे तक पहुंच गया। मलिक, शाह फैसल, एयरपोर्ट, गुलिस्तानी जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरियों ने रात बगैर बिजली के गुजारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इरसा के मेंबर्स का पंजाब की नहरों और बैराजों पर छापा। मेंबरान ने 4 बड़ी नहरों और 2 बैराजों पर पानी की आमद और अखराज चेक किया। दोनों मेंबरान का पंजाब में पानी की तकसीम पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। तरबेला और मंगला डैम समेत दीगर डैम्स में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला में पानी की सतह डेड लेवल से ऊपर आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सिंध और पंजाब में पानी की तकसीम पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात किए जाएं। यह इकदाम पानी की मुनसिफाना तकसीम में मुआविन साबित होगा। पानी के मसले पर पाई जाने वाली गलतफहमी दूर हो सकेगी। उस्मान बुज़दार की सिंध के अरकान असम्बली को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। पानी की किल्लत के बायस सिंध की ज़राअत मुतासिर हो रही है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं वफाकी हुकूमत सूबे के तमाम इदारों को अपने मातहत चलाना चाहती है। सिंध में टिड्डी दल का हमला, सैलाब आया, वफाकी हुकूमत खामोश रही। सूबे में ताहाल कपास की फसल की काश्त नहीं हो सकी। सिंध को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टिकटॉक के शौक ने एक और नौजवान को डबो दिया। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए 2 नौजवानों की दरियाए जेहलम में छलांग। एक जिंदा वापस निकल आया, दूसरे नौजवान की तलाश जारी। ठट्ठा के माहीगीरों ने गहरे समंदर से 1 टन से जायद वजन की शार्क मछली पकड़ ली। वजनी शार्क मछली को ट्रैक्टर के जरिए खींचकर समंदर से बाहर निकाला गया। भारत में कोरोना से सूरत हाल ताहाल संगीन। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में 3,460 अमवात। मोहलिक वायरस के 1,56,000 नए केसेस सामने आ गए। दिल्ली में लॉकडाउन में 7 जून तक तौसीह। वियतनाम में भारतीय और बरतानवी कोरोना का मिलाप। नया खतरनाक वायरस सामने आ गया। अफगानिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। स्कूल यूनिवर्सिटियां बंद। उधर 2 चीनी शहरों में कोरोना पाबंदियां सख्त कर दी गई। फलस्तीन पर इजरायली मुजालिम ना रुक सके। मगरबी किनारे पर इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद। उधर फलस्तीनियों के हक में वाशिंगटन में रैली। मुजाहिरीन का इजराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम ने गर्लफ्रेंड से छुप छुपाकर शादी कर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कैरी साइमन की शादी की तकरीब में 30 अफराद ने शिरकत की। तारीखी इमारत सयाहों से यह कहकर खाली कराई गई कि लॉकडाउन किया जा रहा है। PSL 6 के बकिया मैचेस। कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड। अबू धाबी रवाना न हो सके। सरफराज अहमद PCB से नाराज। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन समेत 5 अफराद अबू धाबी चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सरफराज और लाहौर से 10 अफराद को क्लियरेंस नहीं मिली। तमाम अफराद दोबारा होटल मुंतकिल, मजीद क्वारंटीन में रहेंगे। मुल्क भर में गर्मी, मरी का मौसम सुहाना। लॉकडाउन में नरमी होते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया। छुट्टी वाले दिन खूब हल्ला गुल्ला किया।